नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल मायरा की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। मायरा की नहीं, मायरू, मायरा की, मायरू की नहीं, मायरू की। इन्होंने लिखा है, हाय दी, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई लव यू, थैंक यू। आप कैसे हैं। मेरा नाम आप ले सकते हैं, मेरा नाम मायरा है, लेकिन सब लोग प्यार से मुझे मायरू बोलते हैं, तो आप भी प्यार से मुझे मायरू बोल सकते हो, इसलिए मैंने कहा ये मायरू की सक्सेस स्टोरी है। मुझे आपसे एक ब्यूटीफुल 15 मिनट की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन स्टोरी बतानी है। आपको मैं 1 साल से फॉलो कर रही हूँ और मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी एक नाइट में सक्सेस स्टोरी की। किसी के लेग में बहुत पेन था। जिस दिन मैंने ये वीडियो देखी थी उसी दिन मेरा छोटा भाई एको पार्क घूमने के लिए गया था। हम लोगों का 2 जगह पर घर है, तो एक घर की चाबी वो हमेशा अपने पास रखता था क्योंकि वो ज़्यादा वहीं पर मिलता था। और जब वो एको पार्क से घूम करके वापस आने वाला था तो उसे ये मालूम हुआ कि जो घर की चाबी है, बाइक की चाबी वहाँ पर नहीं है। उसके पास से वो दोनों ही खो चुके हैं। एंड उसने कॉल किया घर पे। हम लोग ऐसे ही बस बातें कर रहे थे तो मेरी मम्मी भी प्रे कर रही थी कि एक बार वाटर में अफर्म करके मेरे छोटे भाई को घर की चाबी और बाइक की चाबी मिल गई है। और ऐसे ही हमने नॉर्मल अफर्म किया, वो घर पर वापस आ गया है। और यही हम अफर्म कर रहे थे कि उसको घर की चाबी और बाइक की चाबी मिल गई है और वो घर पर वापस आ गया है। एंड देन मैं कंटिन्यूअसली विजुअलाइजेशन टेक्निक कर रही थी एंड बोली ही जा रही थी साथ में कि मेरा छोटा भाई घर की चाबी और बाइक की चाबी साथ में लेकर के घर आ गया है और वो घर वापस आ गया है। बस यही सोच रही थी, यही विजुअलाइज कर रही थी, यही अफर्म भी कर रही थी। फिर मैंने ये सोच करके लेट गो कर दिया। 2 मिनट के बाद ही, क्योंकि ये दूसरे विश के लिए था, 3x3 वाली मैं स्क्रिप्टिंग कर रही थी अपनी दूसरे विश के लिए। सेकेंड डे 3x3 की टेक्निक में करने ही वाली थी। फिर मेरे भाई ने कॉल करके बोला कि मुझे अपनी दोनों की दोनों चाबियां मिल गई हैं। एंड गेस, आई कांट बिलीव, 15 मिनट में ही वो मिल गई थी। इम्पॉसिबल वाली बात थी। क्राउडेड प्लेस है एको पार्क। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बहुत सारा। एक नाइट में जो आपने सक्सेस स्टोरी शेयर की थी उसी सक्सेस स्टोरी से मैंने ये आइडिया उठाया था और मुझे उससे बहुत हेल्प मिली। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर मैरी, थैंक यू बहुत सारा। वाओ, कितना प्यारा प्यारा थैंक यू लिखा है इन्होंने। देखिए, लेट गो की पावर तो बहुत ही बड़ी है। बहुत सारे लोगों को ये छोटी सी कहानी लग सकती है कि क्या हुआ, एक चाबी थी, खो गई थी, अफर्म किया, विजुअलाइज किया और वो मिल गई। देखिए, कभी कभी ना छोटी बातें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं। जिसकी चाबी खो जाती है ना उसको पता चलता है कि ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पर वो बहुत बड़ी बात होती है जब चाबी खो जाती है। तो ठीक है, तो जिनकी खोई होगी उनको बिल्कुल पता होगा। मेरी भी खो चुकी है तो मुझे पता है कि उस टाइम पे वो बहुत बड़ी बात होती है। तो चाबी मिल गई, बाइक की भी चाबी मिल गई, घर की भी चाबी मिल गई। ठीक है, छोटी चीज़ों में खुश होना हमें सीखना चाहिए और छोटी मैनिफेस्टेशंस के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे में खुश होते हैं ना तो हम बड़े में बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। यहाँ पे लेट गो है। ये कोई और विश के लिए 3x3 टेक्निक कर रही थी, तो फिर लेट गो भी हो गया था चाबी वाली बात का। फिर ये आराम से दूसरी टेक्निक भी करने लगी और उस चीज़ में ये बिज़ी हो गई। कॉल आया और पता चला कि जब ये अफर्म कर रहे थे ये लोग, तब उसके 15 मिनट के बाद ही वो चाबी मिल चुकी थी। इनके ब्रदर ने इनको बाद में कॉल करके बताया। सो दिस इज़ अ वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरी। 15 मिनट के अंदर अंदर मैनिफेस्ट हो गया। इट्स गुड, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि वो क्राउडेड प्लेस है, तो यस, वो खो भी सकती थी यहाँ वहाँ और वो ज़रूर थोड़ा इधर उधर हो गई होगी, लेकिन इनके भाई ने ढूंढा और वो अफर्मेशंस, इनका विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन हो गया कंप्लीट। तो छोटी चीज़ों में आप खुश होना सीखिए। अगर आप सचमुच में बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है जो आप करना चाहते हैं, तो आपको छोटी चीज़ से स्टार्टिंग करना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ स्टार्ट कीजिए तो छोटी चीज़ से कीजिए, ताकि आपका जो फेथ है वो डेवलप होता चला जाए और एक दिन के बाद मज़ा ही आ जाए। आप बड़ी वाली चीज़ को मैनिफेस्ट कर लें। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।